सोचिए आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, पेमेंट पेज पर पहुंचते ही हमेशा की तरह आपके फोन पर एसएमएस ओटीपी आता है। आप उसे डालते हैं और ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है। लेकिन अब आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट की इस दुनिया में एक बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। अगले साल 1 अप्रैल से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का तरीका थोड़ा बदलने वाला है। अब एसएमएस ओटीपी के अलावा पासवर्ड, फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक्स जैसे कई नए तरीकों से ट्रांजैक्शन की पहचान हो सकेगी। इससे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और भी सेफ और कन्वीनियंट बनेंगे। इन नए नियमों का मकसद धोखाधड़ी कम करना और कस्टमर्स को ज्यादा सुरक्षा देना है। सेंट्रल बैंक का कहना है अगर नए नियमों का पालन किए बिना कोई ट्रांजैक्शन होता है और उसमें कस्टमर को नुकसान उठाना पड़ता है तो उस नुकसान की पूरी जिम्मेदारी संबंधित बैंक या संस्थान की होगी। आरबीआई ने कहा कि अगर इन निर्देशों का पालन किए बिना किए गए लेन देन से कोई नुकसान होता है तो कस्टमर को हुए नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। आरबीआई ने बताया कि पहचान का आधार 3 तरह का हो सकता है। पहला, कुछ ऐसा जो यूजर के पास है, जैसे कि कार्ड, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर टोकन। दूसरा, कुछ ऐसा जो यूजर जानता है, जैसे पासवर्ड या पिन, या फिर कुछ ऐसा जो आप खुद हैं, यानी आपकी बायोमेट्रिक पहचान। दिलचस्प बात यह है कि हर ट्रांजैक्शन के लिए कम से कम एक फैक्टर यूनिक और डायनेमिक होगा, मतलब वो सिर्फ उसी ट्रांजैक्शन के लिए मान्य होगा और बाद में किसी और के काम नहीं आएगा। इससे धोखाधड़ी की संभावना बहुत कम हो जाएगी। भारत वैसे भी उन देशों में से है जहां 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर हमेशा से खास जोर दिया जाता रहा है। फरवरी 2024 में आरबीआई ने पहली बार इस दिशा में कदम उठाने की बात कही थी। मकसद साफ था, डिजिटल पेमेंट्स को और ज्यादा सुरक्षित, भरोसेमंद और यूजर फ्रेंडली बनाना। तो अगले साल 1 अप्रैल से जब आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, ओटीपी ही नहीं बल्कि कई स्मार्ट और सुरक्षित तरीकों में से किसी एक का इस्तेमाल करके अपने पैसे की सुरक्षा खुद तय करेंगे।